तीफी भट्ट की मशकूक पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद नित नए इंकशाफात का सिलसिला जारी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक तारिफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को पंजाब पुलिस रेड वारंट पर दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान नहीं लाई थी, बल्कि तीफी भट्ट एक आम मुसाफिर के तौर पर गैर मुल्की परवाज में तनहा दुबई से कराची पहुंचे थे। एयरलाइंस राय के मुताबिक लाहौर के रिहायशी 68 साल तारिफ गुलशन भट्ट उर्फ तीफी भट्ट परवाज ई के 606 जुमे की रात 12:48 पर कराची पहुंचे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शख्स, जो बगैर हथकड़ी पहरे और बगैर शोर शराबे के इमिग्रेशन काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, अगले 24 घंटों में पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। जराये के बकौल कराची एयरपोर्ट पर वो एक आम मुसाफिर के तौर पर रात 1:30 बजे लाइन में लगकर इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे। जराये के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर आमद के वक्त तीफी भट्ट किसी की कस्टडी में नहीं थे और न ही उनके साथ कोई पुलिस एहलकार मौजूद था, बल्कि हेडक्वार्टर से मिलने वाली हिदायत पर सिस्टम में नाम होने की वजह से तीफी भट्ट को इमिग्रेशन काउंटर से हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद लाहौर के चूंग थाना के मुकदमा नंबर 1163/24 में मतलूब मुलजिम के तौर पर नाम होने की वजह से इमिग्रेशन हुकाम ने पंजाब पुलिस को आगाह किया। इस दौरान तीफी भट्ट कराची एयरपोर्ट पर 12 घंटे सरकारी तहवील में रहे। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक जुमे की दोपहर की परवाज से लाहौर से सीसीडी की पुलिस पार्टी कराची पहुंची। नमाज जुमा के बाद दोपहर 2:30 बजे इमिग्रेशन हुकाम ने तीफी भट्ट को सीसीडी लाहौर की टीम के हवाले किया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक तीफी भट्ट जब कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनके पास कोई दरहम था और न ही रुपया, मोबाइल फोन या कोई दीगर सामान भी उनके पास मौजूद नहीं था। इसलिए सिर्फ एक पासपोर्ट और पहने हुए कपड़ों और कैप के साथ इन्हें सीसीडी टीम के हवाले किया गया। जराये के मुताबिक सीसीडी की इब्तिदाई पूछगछ के दौरान तारिफ गुलशन भट्ट उर्फ तीफी भट्ट ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलवाया गया है और मैं वो मसला हल कर दूंगा। जराये के मुताबिक अगले रोज इस हाई प्रोफाइल मुलजिम को किसी परवाज की बजाय जमीनी रास्ते से कराची लाहौर के लिए रवाना किया गया और रहीम यार खान के इलाके में मशकूक पुलिस मुकाबले में उनकी मौत वाक़ हुई। तीफी भट्ट की सामने आने वाली पासपोर्ट की कॉपी के मुताबिक तारिफ भट्ट 1 जनवरी 1957 को पैदा हुए। उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट की 10 साल के लिए आखिरी तजदीद 2 दिसंबर 2015 में की गई थी, जो 29 नवंबर 2025 को जायद उल मियाद होगा। तीफी ने इसी पासपोर्ट पर दुबई से कराची का अपना आखिरी सफर किया था। ख्याल रहे कि ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट का ताल्लुक लाहौर के कदीम इलाके ग्वाल मंडी से था। तीफी भट्ट शुरू में मार्केटों के तनाजात और पहलवानी ग्रुपों की सरपरस्ती से आगे बढ़े, मगर जल्द ही उनका नाम जराइम, भत्ताखोरी, कब्जा ग्रुपों और कत्ल के मुकदमात से जोड़ा जाने लगा। उनके खिलाफ अमीर बालाज टीपू कत्ल केस समेत कई संगीन मुकदमा दर्ज थे। ये वही केस था जिसमें लाहौर के मशहूर ट्रांसपोर्टर टीपू ट्रकावाले के बेटे अमीर बालाज को एक शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल किया गया और जिसने लाहौर के 2 ताकतवर ग्रोहों ट्रकावाला ग्रुप और भट्ट ग्रुप के दरमियान दिहाइयों पुरानी दुश्मनी को एक बार फिर भड़का दिया। तीफी भट्ट को इस कत्ल केस का मरकजी मुलजिम करार दिया गया, जिसके बाद वो दुबई फरार हो गए। ताहम पाकिस्तान में सीटीडी ने बालाज कत्ल के मुलजिमान की फहरिस्त दोबारा खोलने का फैसला किया और इसी दौरान तीफी भट्ट के रेड वारंट जारी किए गए। दिलचस्प अमर यह है कि अगरचे सरकारी मौक़िफ़ के मुताबिक इन्हें इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन एयरपोर्ट रिकॉर्ड जाहिर करता है कि वो खुद ब खुद एक आम मुसाफिर की हैसियत से वतन वापस आए। तीफी भट्ट की शोहरत सिर्फ एक गैंग लीडर या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो लाहौर के पुराने समाजी और कारोबारी नेटवर्क का हिस्सा भी थे। इन्हें ग्वाल मंडी का डॉन कहा जाता था। इनके असर रसूख वाले हल्के पुलिस, सियासत और मकामी कारोबारी बिरादरी तक फैले हुए थे। उनका खानदान लाहौर में कई प्रॉपर्टी तनाजात और कारोबारी लेन देन में भी फरीक रहा है, जबकि भट्ट बिरादरी के मुख्तलिफ अरकान पहलवानी से सियासत तक अपने कदम जमा चुके हैं। खानदानी जराये के मुताबिक भट्ट खानदान पर जवाल का आगाज 2010 के बाद हुआ, जब टीपू ट्रकावाला और इनके बेटे यके बाद दीगरे कत्ल हुए, जिसके बाद तीफी भट्ट खानदान के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाइयां शुरू हुई। इसी तसलसल में 2024 के बाद एहसन शाह, लैला भट्ट और दीगर करीबी अफराद भी मुख्तलिफ मुकाबलों में मारे गए, जिसके बाद अब तीफी भट्ट भी मशकूक पुलिस मुकाबले में अपने अंजाम को पहुंच गया है। यूं तीफी भट्ट का खात्मा लाहौर के अंडरवर्ल्ड की एक तवील और खूनी दौर का इख्तिताम समझा जा रहा है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।